वेलकम टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। तो आज का हमारा टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स एवरी नॉलेज, एवरी बेसिक नॉलेज। सो उससे पहले मैं चाहती हूँ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट तो मिलता रहे साथ साथ में और आपको कुछ नॉलेजेबल चीज़ों का भी पता लगता रहे। उससे पहले कि आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, HPTCT कमीशन की है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कर चुके हैं। साथ में HPTCT कमीशन नॉन मेडिकल का पेपर आपको डाला हुआ है मैथमेटिकल पार्ट का, और रिसेंटली HP टैट नॉन मेडिकल 2018 का पेपर सॉल्व करके डाल दिया हुआ पार्ट 1, उसकी सीरीज स्टार्ट है। आप चाहें तो वो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होती क्या है? डिफरेंशिएशन टेल अस हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। कोई चीज कितने फास्ट चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। एंड उसको हम आल्सो बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, भी हम उसको करते हैं। रेट ऑफ चेंज होता है टू टाइप्स का, इंस्टेंटेनियस चेंज और एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड या एवरेज कुछ भी, जब आप किसी चीज की एवरेज निकालते हो वो भी रेट ऑफ चेंज ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं आप एक कार में ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, और आपने 100 किलोमीटर उसमें डिस्टेंस कवर कर लिया। अब मैं आपसे पूछूं, आपको है 200 किलोमीटर और ट्रेवल करने को, और मैं आप उस टाइम ये भूलो कि आपको पता ही नहीं है स्पीड होती क्या है, तो मैं आपसे पूछूं कि आप कितनी स्पीड में चलोगे और कितने टाइम में वहां पहुंच पाओगे? कोई आइडिया बता सकते हो? अगर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा कि स्पीड होती क्या है, ठीक है, तो वहां हम यूज करते हैं, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, सॉरी, स्पीड जो होती है हमारी वो आती है आपकी डिस्टेंस ओवर टाइम। दिस इज योर स्पीड। तो उसको फाइंड आउट करने एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज ही है ये, जैसे जितने टाइम में आप ले रहे हो, टाइम मान लो आपको 1 घंटा लग रहा है 100 किलोमीटर कवर करने के लिए, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 2 किलोमीटर और है, स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है और टाइम आपको बोला है मैंने कि 3 घंटे में आप वहां पहुंचोगे। तो स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो ना कि एवरेज स्पीड, इतनी स्पीड में से हम चल रहे हैं और हम 3 घंटे में 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर जितना भी डिस्टेंस उसको हम कवर कर रहे हैं। आपको वहां पे स्पीड की नॉलेज होनी चाहिए। और डिस्टेंस जो है वो वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ। कितने टाइम में आपने कितना कवर कर लिया, चेंज होगा ना वो, तो वो रेट ऑफ चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट इज योर स्पीड। एक रिलेशनशिप होता है, दो कोई भी टू टर्म्स हैं उनके बीच का रिलेशनशिप होना चाहिए। दैट इज यहाँ पे रिलेशनशिप है डिस्टेंस और टाइम का, वहां से हम स्पीड निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड, रेट ऑफ चेंज हम फाइंड आउट कर रहे हैं उनके रिलेशनशिप से। यानी कि दो चीजों का नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि एक चीज है वो दूसरे के अकॉर्डिंग कैसे वेरी कर रही है। जैसे y और x का कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको मैं बोलूँ y इज इक्वल टू 2x है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर y 1 होगा तो यहाँ पे, और x की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो वो 2 होगा। वेरी करेगा ना इसकी स्पीड के ऊपर कि x चेंज कर रहा है तो y भी चेंज करेगा। अगर x में 2 ले लूं तो यहाँ 4 हो जाएगी y की वैल्यू, यानी कि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। यानी कि उनके बीच में एक रिलेशनशिप है, एक बॉन्ड है उनके बीच में, तो रिलेशनशिप होता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। उनमें मेनली आपके पास एक दो चीजें होनी चाहिए जिनका आपको पता होना चाहिए कि एक दूसरे पे वो कैसे डिपेंड कर रही है और किस हिसाब से वो वेरी कर रही हैं। तो वो तो बात होगी हमारे एवरेज रेट ऑफ चेंज की। फॉर एग्जांपल, जैसे आप क्रिकेट में होता है कि आपको बोला जाए कि मान लो वहां पे आपको रन रेट का कोई भी नॉलेज नहीं है और आपको पूछा जा रहा है कि आपको मान लो 5 ओवर बचे हैं और 50 रन आपको बनाने हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कितनी रन रेट चाहिए उनको कवर करने के लिए। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज है 5 ओवर है आपके पास और हमारे पास रन जो है वो 50 है बनाने के लिए, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि रन रेट कितना है उनका। हमें दो चीजों का नॉलेज है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस हिसाब से वो वेरी कर रही हैं, तभी आप रन रेट फाइंड आउट कर सकते हो उनका। और डेली लाइफ में बहुत सी चीजें हैं जिसमें हमारा रेट ऑफ चेंज होता है, बट कई जगह यहाँ पे स्पीड का कॉन्सेप्ट है, वहां कुछ और चीज का कॉन्सेप्ट होगा, नाम चेंज है, लेकिन रेट ऑफ चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, चेंज होता रहता है वो रेट ऑफ चेंज। अगर मैं बोलूं कि 7.5 रन की रन रेट है आपकी, तो हमें पता है कि एक ओवर में ये तो 7.5 रन रेट वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ रन तो है। क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट एवरेज का। अब आप पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है। अब मान लो आप किसी कार में ड्राइव कर रहे हो, क्लियर है, आप चल रहे हो, अगर आपको देखो एवरेज स्पीड है आपकी
कुछ भी स्पीड है, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर है, हमें नहीं पता, यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, और आपको एक इंस्टेंटेनियस यहाँ मान लो एक रॉक है, वहां जाके आपका एक्सीडेंट होता है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, वहां पे एक्सीडेंट हो गया। अब आप ये नहीं बता सकते, आपको मैं पूछूं कि उसकी कितनी स्पीड होगी, अब आप बोले कि आप एवरेज स्पीड निकालें, तो वो बहुत एक कॉन्सेप्ट है, वियर्ड कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि एवरेज तो कुछ भी हो सकता है बीच में कहीं पॉइंट पे 30 किलोमीटर हो, कहीं 35 किलोमीटर होगी, अगर उसकी एवरेज निकाले तो वो तो आंसर नहीं होगा, हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस उसी जगह पे, उस वक्त जब उसका एक्सीडेंट हुआ उस टाइम उसकी स्पीड क्या थी व्हीकल की, किस स्पीड पे वो चल रहा था, और उसको फाइंड आउट करने के लिए ये एक कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि एवरेज स्पीड हम निकालेंगे तो वो एक आंसर नहीं दे पा रहा था, और काफी टाइम इस पे रिसर्च होती रही, तो उसके बाद एक बना इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करना। मान लो आपका 5 मिनट लगे आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे 4.999 मिनट पे क्या स्पीड थी उसकी, जहां पे जिस टाइम उसका एक्सीडेंट हुआ, वो फाइंड होती है रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस, यानी कि उस टाइम इंस्टेंट, ठीक है, तभी हमें रेट ऑफ चेंज की जरूरत पड़ी इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस। यही आपकी डिफरेंशिएशन है, यहीं से आपकी डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग हुई। यहां तक आपको समझ आ गया व्हाट इज एवरेज स्पीड और व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड उस पॉइंट के ऊपर। नाउ डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमें क्राइटेरिया दिया कि चूज सम पॉइंट एज सेकेंड पॉइंट ओनली, क्राइटेरिया एक्सट्रीमली क्लोज टू पॉइंट वेयर यू नीड टू स्पीड, ठीक है। आपको देखो जैसे अब आप एवरेज कैसे निकालते हो कि नहीं, दो स्पीड को प्लस करते हो ना, मान लो 40 थी कुछ टाइम, यहाँ 30 थी, डिवाइडेड बाई 2 समथिंग, यही फॉर्मूला होता है आपका। दो चीजों को हम, इनके हमें 2 पॉइंट चाहिए ही होते हैं। यहाँ पे मैंने 5 मिनट की बात की, तो अगर मैं यहाँ पे आपको जैसे मान लो 4.999 प्लस 5 ले लू मैं, ठीक है, ये आपका टाइम है, हम मान रहे हैं स्पीड एट टाइम t इज इक्वल टू 5 के ऊपर, तो मैं 2 ले रही हूँ, टाइम इंस्टेंट मान लिया, यानी कि मान लो मैं मान लेती हूँ 4.999 मिनट, ये सेकंड ही मान लो, 5 सेकंड की बात है, 5 सेकंड में उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मैं एक तो मान लियो कि 5 सेकंड में एक्सीडेंट हो रहा है, उसके एक चीज यहाँ बोला कि सेकंड पॉइंट हम चूज करेंगे लेकिन बहुत क्लोज हो उससे, या तो 4.999 कर लो या 5.0001 ले लो आप, यानी कि एक हम अपने आप सपोज करेंगे, ठीक है। एक चीज ये हो गई, फर्स्ट स्टेप में ये किया। दूसरा मेथड ये था कि फाइंड एवरेज ओवर दिस स्मॉल इंटरवल। अब जो आपका ये इंटरवल हमने लिया 4.999, जो भी आप इंटरवल ले उस पर आप एवरेज निकाल लो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ एक और आई कि अगर हम कोई भी इंटरवल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 4.999, जरूरी नहीं है आपने भी सेम लिया, आपने मान लो 4.99999 समथिंग एल्स लिया हुआ है, 5.00001 लिया हुआ है, तो उसका नॉलेज कैसे लेंगे हम कि हाँ उस पॉइंट पे वही आना चाहिए। सबका अपना अपना माइंड होता है और सब अपने अकॉर्डिंग एक इंटरवल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारा बना चूज इंटरवल टू बी एक्सट्रीमली क्लोज टू 0, यानी कि या तो x मान लेती हूं मैं, वो या 0 हो, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्लोज होना चाहिए उसके, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, बट नॉट 0, तो उसको हमने डिनोट किया स्पीड को एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, वहां पे हमने लिमिट लगा दी डेल t इज इक्वल टेंड्स टू 0 एंड डेल टी ओवर डेल टी। क्लियर हुआ, यहां पे हमारी लिमिट लग गई, ठीक है। और कैसे हमने नंबर, वहां पे उन्होंने एक इमेजिनरी नंबर क्रिएट कर दिया कॉल्ड एज इनफाइनाइट स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल, ठीक है, बहुत कम, रियल नंबर होगा लेकिन ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे एक इस हिसाब से आपकी डेरिवेशन की शुरुआत की। क्लियर हो गया। और डेरिवेटिव को हम लिखेंगे कैसे इस केस में, वो आता है dy ओवर dx इज इक्वल टू लिमिट डेल t टेंड्स टू डेल d ओवर डेल t, दिस इज योर, एंड dy ओवर dx मीन्स दैट, क्या मीन हुआ इसका कि जो आपका y जो आपका टर्म है, यहाँ पे हमने y मान लो डिस्टेंस लिया हुआ है, तो y जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे वेरी कर रहा है, दो अलग अलग चीजें हैं ये, ऐसा नहीं कि कोफिशिएंट है y का या x का, मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो किसी दो टर्म के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट हमें पता लगता है कि एक वेरी कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरी चीज कैसे वेरी कर रही है। क्लियर हुआ आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जस्ट एक सिंपल एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि ये वाली चीजें यूज कैसे हुई। फर्स्ट स्टेप में ये था कि हम इसके अप्रोक्सीमेटली
कोई नंबर लेना है, तो हम ले लेते हैं x प्लस डेल एक्स। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, x प्लस एक ही हमने अप्रोक्सीमेटली नंबर लिया। सेकेंड स्टेप में हमारे पास था कि हमें इनकी एवरेज निकाल लो, x प्लस डेल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, डेल टी, यानी कि टाइम कोई, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास। स्टेप 3 में था इफ x जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब यह है कि जो डेल टी था, जब हम एवरेज निकाल रहे थे किसी इंस्टेंट टाइम की, तो डेल टी को वो है 0 बना दे रही थी, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा, तो आपके पास कितना आएगा, डेल एक्स एक्स प्लस, यहाँ पे जब हम एवरेज निकाले तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ पे देखो y के रिस्पेक्ट हो रही है, तो y की वैल्यू यहाँ पुट की है तो यहाँ x आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। और इफ x इज इक्वल अप्रोक्सीमेटली 0, अगर वो x इज इक्वल टू जो है 0 नहीं है, तो यानी कि ये चीज इसको डिवाइड कर सकती है, तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस डेल एक्स, ठीक है। जो आपकी लिमिट आएगी हम लेंगे डेल y ओवर डेल x, हम ले रहे हैं, ये y की वैल्यूज यहाँ एवरेज में प्लस हो रही है और x नीचे आ रहा है, ठीक है। लिमिट डेल y ओवर डेल x इसके बराबर आ जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमारा है कि अप्रोक्सीमेटली 0 होगी, एक्सट्रीमली क्लोज होगी, ठीक है। तो अगर 0 होगी तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा ओनली लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, दैट इज डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू 2x। अब देखो डेल y ओवर डेल x जो है वो लिमिट हमारी है, और इसमें जो आपकी वैल्यू आती है वो होता है dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x, इसको हम dy ओवर dx लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 2x आया, इसका मतलब क्या हुआ रिलेशनशिप में, इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है, किसी भी x की वैल्यू के लिए जो y है वो विद रिस्पेक्ट टू x वेरी करेगा 2x के अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ पे वैल्यू अगर 1 आएगी तो वो 2 आएगी, dy ओवर dx जो आएगा 1 आएगा। मतलब किसी भी वैल्यू x के लिए कोई रिलेशनशिप है उनके बीच में, तो विद रिस्पेक्ट टू अगर x को वेरी कर y को x के वेरी करना है तो आप ऐसे आएगा। इनमें एक और चीज बता दूं, जो dy ओवर dx होता है, जो ऊपर वाला होता है आपका, ये आपका डिपेंडेंट होता है, ये x पे डिपेंड कर रहा है, जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की वैल्यू चेंज होगी। और जो x वेरिएबल है यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको नहीं फर्क पड़ता। यहाँ पे भी जैसे एग्जांपल ये y इज इक्वल टू 2x लिया आपने, तो y जो है वो इसके डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, एनीथिंग आप कुछ भी ले लो, लेकिन वेरी क्या करेगा, अगर यहाँ 1 ले रहे हो तो 2 आएगी, 2 ले रहे हो तो 4 आएगी, y की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो यहाँ पे भी इसका मतलब ये डिपेंडेंट होता है और ये इंडिपेंडेंट हो गया। होप आपको डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। चलो हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। यह है पूरा बेसिक डेरिवेशन का। होप यू लाइक दिस वीडियो। Share this video and subscribe my channel so that you never miss any update. Let's start some examples. देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला कि डिफरेंशिएबिलिटी खुद में एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, उसमें हर लाइफ के हर पोर्ट में, मतलब आप डेली लाइफ में रूटीन में देख लीजिए किस हिसाब से कौन सी रेट इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, रिलेशनशिप आप बना सकते हो, ठीक है। तो उसके कुछ एक रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि वो होता ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं आपके, पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं आपको अच्छे से पता होगा, नहीं पता होगा तो वीडियो मिल जाएगी आपको, 10th क्लास में 2nd चैप्टर है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं आप। वहां पे देखो पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, वेयर एक्स जो होगा इनमें वो आर को बिलोंग है, रियल नंबर होंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होते हैं, अब जब मैंने आपको एक्सपोनेंशियल बात चली है तो एक्सपोनेंशियल का पूरा फंक्शंस जो हैं आपके बिल्कुल डिटेल में आपको पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिए हैं। आप वहां पे एचपीटीसीटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास +2 +1 और साथ में एचपीटीसीटी जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और वहां पे आप फर्स्ट टॉपिक हमने एक्सपोनेंशियल से स्टार्ट किया था, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। उनकी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ाई थी और शायद मैंने आपसे पूछा था अगर आपको चाहिए होगी, बट आपको शायद आती होगी। सो ये बता दूं, ax ये EX किसी भी फॉर्म में होता है, वो भी डिफरेंशिएबल होता है, उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है वो उसको भी हम डिफरेंशिएबल करते हैं, ये तो आपने पता ही है, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 0 आता है, यू नो दैट। द लॉगरिथमिक फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंशिएबल होते हैं एट लॉग फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शंस की पूरी डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन जो होते हैं वो भी हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हमने रिसेंटली किया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो किए हुए हैं हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स, वो आप रिसेंट प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। वो भी डिफरेंशिएबल होते हैं। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखने हैं ये। द सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ कोशेंट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मान लो 2x है और 3x है, तो इनका अगर मैं माइनस करूं, प्लस करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, इनका भी ये हमेशा डिफरेंशिएबल होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। लास्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन, ये बात भी याद रखना, और वाइस वर्सा। अगर आप किसी इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो तो वो हमेशा ही ऑड फंक्शन आएगा, और अगर ऑड फंक्शन का करोगे तो वो हमेशा इवन फंक्शन आएगा। ये पॉइंट में रखना। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन इज ऑलवेज, या डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑलवेज, वो क्या आता है, इवन डेरिवेटिव। ठीक है, देख लीजिए, आपको इंपॉर्टेंट टिप्स भी मिल गए हैं। 6 हमने बता दिया मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब कुछ इनके डेरिवेटिव के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के हैं, वो क्या होता है, जैसे अगर आप d/dx करते हो, मैं बोल रही हूँ एक्सपोनेंशियल का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो वो आंसर आता है आपके पास ex। अगर इसी केस में ax हो तो, अब e जो है वो स्टैंडर्ड होता है। अगर यहाँ पे आएगा d/dx, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ex करोगे, और ex का लिखने के बाद आपका होता है डेरिवेटिव ऑफ e, जो आपका ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका भी डेरिवेटिव होगा ना, डेरिवेटिव ऑफ x, सॉरी, x का भी होगा, ex का भी होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ e ऑफ विद रिस्पेक्ट टू e जो आएगा वो 1 ही आएगा। इस केस में a जो है वो कोई कांस्टेंट होता है। आप इस वीडियो को क्लियरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेक कीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ex और ax में क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा होता है कॉन्सेप्ट वही ax, ठीक है, और साथ में आएगा आपका यहाँ पे log ऑफ e a, ठीक है। और अगर हम log फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आता है 1/x, यहाँ पे log e लगाएंगे, हम नेचुरल log की बात कर रही हूं मैं, और x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और इन केस अगर यहाँ पे log ऑफ a हो, यानी कोई कांस्टेंट फंक्शन हो, तो होता है 1/x log e a। क्लियरली वीडियो चेक कर सकते हो आप, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि यहाँ पे ऐसे क्यों आ रहा है और यहाँ पे ये क्यों आ रहा है। ठीक है, मेक श्योर कि यू विल चेक द वीडियो। अब देखो साइन को जो होता है उसका आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स होता है। अब इनके इनवर्स के भी डेरिवेटिव होते हैं, मेनली मैं आपको वो लिखवाती हूँ, बाकी तो आपको लॉजिक पता ही है। d/dx, अब साइन इनवर्स x का डेरिवेशन क्या होगा, वो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो आपको याद ही करने पड़ते हैं। √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और n जो x है वो वेरी करता है 1 से लेके, ये तो आपको पता है ना इसकी रेंज साइन की, कहां से कहां तक होता है। ये भी हमने बिल्कुल अच्छे से डीपली इसकी रेंज, डोमेन, हर चीज पे बात की है, तभी आपको यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन में पहुंची हूँ। ठीक है, तो आप वहां चेक कर लेना। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, वो कितना होता है, -1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनको याद करना भी आसान है, -1, इसकी भी रेंज आपको पता है और डोमेन भी आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे चेंज सिर्फ इतना है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, याद करना भी आसान है, इनको कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी जो आपको पता है कहां तक है वो भी आप देख लो, साथ में लिख रही हूं मैं। d/dx, अब cot इनवर्स x लिख लीजिए, वो होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका अपोजिट होता है तो यहाँ माइनस लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, cot की भी यही होती है। d/dx cot secant इनवर्स x, अब secant इनवर्स x का होता है 1/mod ऑफ x √x स्क्वायर माइनस 1, और इसकी जो रेंज ये होती है वो होती है 1 ग्रेटर देन 1। d/dx cosecant किसका अपोजिट होता है, होता तो नहीं बट उनको माना जाता है कि हाँ ये इसके हैं, तो इसका ये माइनस हो जाएगा secant और cosecant में। मैक्सिमम आपके देखो cos और tan मैक्सिमम सेम रहते हैं, tan और cot भी सेम होते हैं, और ये देखो यहाँ पे भी सेम आएगा, बट यहाँ पे जस्ट माइनस का डिफरेंस है, बाकी सेम है। अब आपके पास
मेन अब देखो ये है, अगर से मॉडुलस है x, तो इसका जब आता है वो आता है x अपॉन मॉड ऑफ x, और x जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात करूं मैं, तो वो आता है 0 वेयर x बिलोंग्स टू i, और d ओवर dx जो होता है, ये चीज जो होती है वो डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कब? जब x जो होगा वो i के बराबर होगा, कई इंटीजर होगा। क्लियर हो गया? ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां से मैं आपको लिख रही हूं, यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैंने लिखी आपको करवाई है। सो आज के लेक्चर के लिए मैंने आपको ये समझा दिया। कल हम इसके जो भी आपको क्वेश्चंस आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो स्टार्ट करेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो अबाउट डिफरेंशिएशन फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स एंड एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्लियर हो गया? Like this video, share this video and subscribe my channel so that you never miss any update. I need your response so that I make tons of free videos for you. Thank you.